दोस्तों को पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दुश्मन को पहचानने में तनिक देर मत कीजिए। सांप काटेगा ना तुरंत लहरेगा, अंग्रेज काटेगा तो 12 साल बाद लहरेगा, 15 साल बाद। पूरी दुनिया आपके साथ है, कोई आपको नहीं झुका सकता है। और इसे करके महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की क्या कर दिया, अध्यक्षा कर दिया। उसके 1 महीना बाद अंग्रेजों ने कह दिया ठीक है गलती हो गया, तुर्की का विभाजन रद्द। मुसलमानों ने कहा फरिश्ता मिल गया हमको। आज यूरोप वाले मानवाधिकार की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यही इन्होंने ही लड़ा था, द्वितीय भी यही लड़े थे, और तीसरा का भी यही लड़ेंगे सब। समझ में कि नहीं क्या? अंग्रेजों की बस एक खासियत है, आपकी जान ले लेंगे लेकिन कहेंगे आपका धर्म बहुत अच्छा है। उन्हें पता है कि एशिया वालों की एक ही कमजोरी है, उनको कुछ मत करो, बस उनकी धर्म की तारीफ करते रहो। समझ में कि नहीं? जान लेगा। भारत का धज्जी उड़ा के गया सब कौन? अंग्रेज। कभी सुने भारत के आदमी से कि इंग्लैंड वाला गड़बड़ किया, डच गड़बड़ किया, पुर्तगाल, हम लोग को उलझा के रख दिया किसमें? इंडिया पाकिस्तान में। समझ में आया कि नहीं क्या? अभी भी यहाँ पे भी अभी भी होता है। तो ये अंग्रेज सब की बहुत बेहतरीन चाल थी यहाँ पर। अंग्रेजों ने ना इस प्रथम विश्व युद्ध में ना गेम खेल गए सब मुसलमानों के साथ, बढ़िया से बेवकूफ बना दिया। इन लोग को लग रहा था कि हमारा साथ देगा सब। जिंदगी में याद रखिएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप किसी से 1 गिलास पानी मांगिएगा ना तो पहले अपने पिएगा फिर आपको देगा। तो फिर आप साथ देने की बात कर रहे हैं? हाँ, जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता है। लोग अंतिम समय में अर्थी भी ले जाते हैं कंधे बदल बदल के, जबकि पता है कि अब ये दोबारा आने वाला नहीं। तो जब आदमी कंधा बदल के ले जाता है तो किस तरह से आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि जिंदगी भर साथ देगा? लड़की लोग इस सब चीज से बच के रहेगा। लड़का हैवी वर्ड फेंकेगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम कठोर रहिएगा। हम आप लोग को भी समझाते हैं, आप लोग नहीं समझती हैं, लेकिन लड़कों को जब समझाते हैं कि लड़की कितना मुस्कुराए हंसे ध्यान मत देना, तू समझ जाता है सब। हम तो दोनों को बराबर समझाते हैं। नया साल आ गया है, कोई लड़की लड़का को परेशान नहीं करेगी सब। बेचारा सीधा साधा लड़का रहता है तो उसको ऐसे हंस हंस के ऐसे बर्बाद कर देती है। समझ में आ गई ना? सब लड़की लोग शपथ लेगी लोग कि हम किसी लड़का को परेशान नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़का लोग भी बच बचा के रहना। लोग ये उम्र है, ऐसा परेशान हो जाएंगे आप लोग। और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, हर लड़का और लड़की एक ही गलती करता है। जो आपको पसंद नहीं करेगा आप जान भी दे दीजिएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गलतफहमी में आप रहते हैं कि हमरा पसंद ना कर रहा है, हम 2 सैड सॉन्ग सुन लेंगे, ओकरे सामने उदास होकर खड़ा हो जाएंगे, ओकर देख के हम उदास हो जाएंगे तो दिल में जगह बन। कुछ नहीं होता। आप अपने पे लेके देखिए ना, आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो लड़का हो या लड़की, इस गलतफहमी से निकल जाए कि जो आपको पसंद नहीं करेगा वो कभी नहीं करेगा। समझ में आएगी ना क्या? लड़की सबको इस सब में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लड़के सबको दिक्कत होता है। ज्यादा मेहनत किसको होता है? लड़का सबको ज्यादा मेहनत। लड़की को अरे 4 को पीछे पड़ ले में से कौन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और आप लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, आगे बढ़े। देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो यहां मुसलमानों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य। क्या था? ऑटोमन। ये ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ये ऑटोमन साम्राज्य बहुत आगे तक जा रहा था, और इतना आगे गया था ये ऑटोमन साम्राज्य कि 14वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य फ्रांस तक पहुंच गया था। और यहां आप गौर करेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल से बहुत सारे खोजी दल बाहर गए थे। कोनो ससुर अमेरिका खोजा, कोनो कनाडा, कोनो ब्राजील, बार्थोलोमियो डियाज यहाँ खोज दिया, कोलंबसवा ये वास्को डी गामा भारत खोज दिया। एक्चुअल में ये खोजे जरूर थे, लेकिन इनका एक और चीज था कि ये ऑटोमन साम्राज्य इतना तेजी से विस्तार कर रहा था कि इनको अपने लिए भागने के लिए जगह भी खोजना था।
लेकिन ऑटोमन साम्राज्य को चौपट कर दिया सब, यहाँ सब अंग्रेज सब, समझ में गया, जिसमें उनको पता चल गया था कि इनको कल्चर को चौपट करना है। तो ऑटोमन साम्राज्य में चौपट करने में ना वहाँ यूरोप वाले की महिलाओं ने बहुत साथ दिया था, जासूसी में आ जाती थी सब, अब एकदम सुंदर महिलाओं को रखते थे जासूसी में, जो सेना का कमांडर उन्हीं को एक बार मुस्कुरा के देखती थी तो सब खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया बढ़िया सेनापति लोग दह गया लोग, तू कौन टेक्ची का मसाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीधे कोई देखो लड़का सब पाप पड़ेगा, इसे लड़की सब ऐसा कुछ नहीं करेगी सब। लड़का कितना सीधा होता है बेचारा, चुपचाप एकदम, हाँ बहुत सीधा होता है, उसको कंफर्म नहीं होता है, वो कब देखता है जब ओकरा देख के कोई मुस्कुरा देगा, कहेगा और ये रेगिस्तान में भी हरियाली उग से। उसके मन में क्या हो जाता है, उम्मीद जग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो पूरे यूरोप वाले तबाह कर दिया सब इस चीज को, ऑटोमन साम्राज्य को। अब पूरा एकदम बढ़िया, अब उस सेनापति को तलवार भाजना चाहिए, खाली समय में प्रैक्टिस करना चाहिए, तो खाली समय में बतिया रहे, बहुत बढ़िया लग। इतना बुरी तरह से चौपट किया सबने इन लोगों को, ऑटोमन साम्राज्य वाले को, जिसका कोई हद नहीं। ऑटोमन साम्राज्य सिकुड़ता चला गया और लास्ट तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतना छोटा बच गया तुर्की, इतना छोटा बच गया। सोच सकते हैं कितना खतरनाक हथियार है। बहुत डेंजरस हथियार। अच्छा, वो जासूसी भी कर लेती हैं इस सब चीजों में, देखिएगा ना, जासूसी वगैरह बढ़िया से कर देती हैं। यहाँ पे अमेरिका वगैरह में देखिएगा ज्यादातर ऐसे ही जासूस मिलेंगे, इजराइल वगैरह, अमेरिका में। यहां तक हो गया, अब इसका हालत इतना खराब हो गया था कि इस पर फ्रांस चाह रहा था कि हमारा कब्जा हो जाए, इंग्लैंड चाहता था हमारा हो जाए, जर्मनी चाहता था हमारा हो जाए। समझ में आ गया? इसमें इंग्लैंड आया, उसने कहा कि देखो फ्रांस चाहेगा तो कब्जा कर सकता है, जर्मनी भी कब्जा कर सकता है, रसिया भी कब्जा कर सकता है, अमेरिका भी अगर आ गया तो वो भी कब्जा कर लेगा। मुसलमानों तुम हमारा साथ दो, भारत के मुसलमानों तुम हमारा साथ दो। मैं वादा करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे। किसने बोला था? मुसलमान दबा के साथ दिया, किसका? अंग्रेजों का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 के दबा के मुसलमानों ने साथ दिया। इधर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से कहा था कि आप हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराइए, जब प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे तो भारत के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। भारत के बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो देश का हर एक युवा सोच रहा था कि हम तो सेना में भर्ती हुए हैं गांधी जी के कहने की वजह से, शायद अंग्रेज 1918 के बाद कुछ अच्छा सोचेंगे। उधर मुसलमान कम्युनिटी, देखिए अभी मुसलमान आपको अल्पसंख्यक लग रहे होंगे, हालांकि सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हमारे देश की, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। लेकिन जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, आज भी अगर मिला दिया जाए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को, तो बराबरी में हो जाएंगे, बराबरी में हो जाएंगे। तो उस समय बराबरी में चल रहे थे। उधर मुसलमानों को लग रहा था कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, अब तुर्की का विभाजन नहीं होगा, अब तुर्की का विभाजन नहीं होगा। महात्मा गांधी उम्मीद लगा के बैठे थे। महात्मा गांधी सेना में इतने लोगों को भर्ती कराए थे कि महात्मा गांधी को सार्जेंट कहा जाने लगा, क्योंकि सेना और पुलिस में भर्ती कराने वाले को सार्जेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्जेंट। तो महात्मा गांधी को क्या उपाधि मिल गई? सार्जेंट। हाँ, सार्जेंट की उपाधि मिल गई। अब ये लोग इंतजार में थे कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा। महात्मा गांधी को 1919 में भी अच्छा मिला और मुसलमानों को भी 1919 में बड़ी अच्छा मिला। 1919 में महात्मा गांधी को मिला जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। भारत के लोग ठंडा गए अंग्रेजों के बाद में। हमको लोग कहते हैं कि आप एकदम एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो जाते हैं। हम कहते हैं आप दोस्तों को पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, दुश्मन को पहचानने में तनिक देर मत कीजिए, वरना वो आपके इतने दहलीज के करीब आ जाएगा ना कि अब दरवाजा बंद कर ले, कोई फायदा नहीं हो, किसी के नहीं हो सकते। और वादा तोड़ना तो इनसे पूछिए। अच्छा, इंग्लिश में आपको नहीं लगता है प्रॉमिस कर रहे हैं अगले दिन तोड़ देता आदमी। तनिक कसम से डरो लगता है कि नहीं, तो थोड़ा हैवी चीज है यार। प्रॉमिस
दाएं से तूर देता आदमी यहाँ पे। प्रॉमिस तोड़ना तो नहीं, क्या लगता है, इजी लगता है यहाँ पे। अब बचपन में तो आदमी धाए धाए कसम खाता था, विद्या कसम। एक को ऐसा खचरा था सब ना, सीधे धरती कसम खाता था। इन्हीं सब के वजह से भूकंप आ रहा है। खड़े चोरी करके, अरे हम नहीं लिए धरती कसम। हाँ धरती चुके, धरती कसम। आगे बढ़े तो महात्मा गांधी का मन ठंडा गया, मुसलमान लोग को बढ़िया से इलाज किया। 1919 में मुसलमानों के लिए तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन हो गया, तुर्की का विभाजन। और विभाजन करके नहीं, इतना एरिया फ्रांस ले गया, को जर्मनी ले गया, इंग्लैंड ले गया, जिसको जोन मन गया प्रसादी समझ के नोच ले गया यहाँ पे। और वहां की महिलाओं को बुर्का पहनने पे रोक लगा दिया, नकाब नहीं पहन सकते, और मुसलमानों को टोपी पहनने पे रोक लगा दिया। समझ में गया। जो ऑटोमन साम्राज्य स्पेन तक पहुंच गया था, उनके घर में उठ के उनको कपड़ा पहनने से, उनके हिसाब से। और वहां पे अब जैसे हमारे देखिएगा, हिंदू या मुस्लिम दोनों में भी ना एक देखा जाएगा कि तो महिलाओं को बहुत ओपनली नहीं होता है इनके साथ। अब वो क्या किया ना, स्कूल में स्कर्ट पहनने का अलाउ कर दिया। जहां हमेशा सलवार सूट पहन के जाने का व्यवस्था, वहां अचानक स्कर्ट पहन के करिएगा तब क्या होगा। अंग्रेज याद रखिएगा कभी आपके धर्म पे जाएगा ही नहीं, केवल आपका कल्चर चौपट करेगा। याद रखिए, भारत की महिलाओं को फाटल जींस पहना के घुमा दिया अंग्रेज, इन लोग को समझो में नहीं आ रहा है, वो कल्चर ले जा रहा है। उनको उनका टारगेट है 100 साल के अंदर इंडिया के कल्चर को कंप्लीटली वेस्टर्न कल्चर बना देना है। जिस दिन वेस्टर्न कल्चर बन गए उस दिन आप यूरोप का विरोध कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आप उसी का विरोध करते हैं जिसका कल्चर आपसे मैच नहीं करता। समझ आगे कि नहीं आएगा। आप बताइए ना, कोई अर्जेंटीना का आदमी है, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आके कहे नमस्ते क्या हालचाल, तुरंत आपको लगा हो जाएगा, अरे यार कितना बढ़िया आदमी है अर्जेंटीना का, यहाँ आके बोलता है नमस्ते क्या हालचाल, कोई मतलब नहीं। तो कल्चर, उनका मेन काम क्या होता है, कल्चर। तो इस चीज को आप समझिए। भारत में ना अच्छा गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो भी प्लेटफॉर्म बड़े बड़े हैं वो सब हम वेस्टर्न कल्चर के, अमेरिका के हैं। आप जरा भी इसके खिलाफ जरा बोल के देखिए, अरे महिलाओं के खिलाफ बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। हमरों से कुछ हम कहते हैं महिलाओं के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम कल्चर के खिलाफ बोल रहे हैं। आप अगर यूरोप की महिलाओं को साड़ी पहना सकते हैं, पहना सकते हैं, तो फिर आपन हमारा पे काय थोप रहा है। समझ में आ गई नहीं अगर। अच्छा, वो लोग इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं जैसे हमारा कपड़ा एकदम खराब है। हम लोग का पैंट शर्ट में क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं। हमारा जीन्स तो कबो ना पहने, हम कभी पहने भी नहीं है, सांस फूल जाता है उसमें पहने। एक बार ट्राई किया तो चल रहा पाइप में घुस गया। अरे 3 दिन का जितना कपड़ा का वजन होता है उसमें अकेले एगो जींस का होता है। लेकिन ये उन लोग का क्या चीज है, कल्चर थोप देते हो बहुत अच्छे से अंग्रेज समझा। मुसलमान लोग का तो मुंह लटक गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहा कि बाप रे बाप, ही बहुत खराब है सब, अंग्रेज सब गड़बड़ कर दिया सब। अच्छा, यहाँ तुर्की का तो चौपट करवे किया सब। तुर्की को तो चौपट किया सब। यहाँ एक देश है फिलिस्तीन। किसका, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को कहा सब सऊदी के राजा से कि तुम हमको साथ दो, हम फिलिस्तीन तुम्हें देंगे। फ्रांस से इंग्लैंड वाला कहा कि तुम हमको साथ दो, फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। रूस से कहा तुम हमारा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो ऐसे अंग्रेज सब जो थे सब बहुत उटपटांग थे सब, इसलिए भारतीयों ने अंग्रेजों की तुलना वैश्या से किया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फिलिस्तीन के लोग अजीब हो गए यहाँ पे। और उसके बाद जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन किसी को नहीं दिया, यहूदियों को ले आके बैठा दिया, कहा कि तुम अपना देश बना लो, यहाँ पे इजराइल बना लो यहाँ पर। तो अभी हम लोग मेन देखते हैं यहाँ तुर्की का विभाजन। तुर्की का क्या हो गया, विभाजन। अब इसमें पूरे मुसलमान खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के। कहा कि अरे तुम हमारा तुर्की का विभाजन कर दिया। यहाँ पे उस समय तुर्की में ही खलीफा थे। देखिए, इस्लाम धर्म में 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए थे, इस्लाम नहीं। समझ में गया कि नहीं गया। 1400 साल पहले कौन आए थे, मोहम्मद साहब। इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम बहुत पहले आए थे। इस्लाम धर्म में जिस तरह जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है ना, उस तरह इस्लाम धर्म में 1.25 लाख पैगंबर। कितने पैगंबर हैं, 1.25। उन पैगंबरों में सबसे अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जो 1400 साल पहले आए थे।
समझ में? इस्लाम उससे बहुत पहले से था। मुसलमान जो हज करने जाते हैं ना, मक्का मदीना, वहां पे हज एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें एक सांकेतिक रूप से आप काबा और मदीना देखते होंगे, मस्जिद नबवी, तो बहुत लंबी प्रक्रिया हज की प्रक्रिया मोहम्मद साहब से पहले से चालू थी। अब एक पैगंबर थे, उन मतलब आप लोग को अब इस्लामिक और जब उसमें पढ़ेंगे तब आप लोग को पढ़ना पड़ता है वहां पे, तो वो पहले से चालू था। तो आप लोग दिमाग में एक चीज रखिएगा, ऐसा ना हो कि गलती करें। इस्लाम धर्म 1400 साल पहले यानी 6ठी शताब्दी में इस्लाम धर्म नहीं आया था। कौन आए थे? मोहम्मद साहब। इस्लाम उससे पहले भी था। अंतिम पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब थे। अब मोहम्मद साहब के बाद उन्होंने क्या किया, नियम बना दिया कि मेरे बाद इस्लाम की बागडोर इस्लाम के अच्छे जानकार जो रहेंगे उन्हीं के हाथ में रहेगी। उन्हें खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? खलीफा। तो जो अंतिम खलीफा थे ना, वो कहां थे? तुर्की में। तो इसलिए इस मुसलमानों का एक धार्मिक लगाव भी था। किसके साथ? तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ था। यहाँ पे तो मुसलमान पूरी तरह से विरोध कर दिया सब अंग्रेजों का। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी इतने ज्यादा समझदार थे, उन्हें पता था कि दुनिया में मुसलमानों का इतना प्रेशर आएगा, इतना प्रेशर आएगा कि अंग्रेजों को यह तुर्की का विभाजन रद्द करना ही पड़ेगा। तो ये बात महात्मा गांधी भली भांति जान गए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप देखिएगा किसान आंदोलन, जो किसान कृषि विधेयक था ना, तो कृषि विधेयक आया था 2020 में। ठीक है, 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें पूरा डिटेल से बनाए थे 45 मिनट का, और हम भाप गए थे कि इस आंदोलन को वापस लेना ही पड़ेगा वहां पे। अब 20 में हम बोले थे कि इसको वापस लेना पड़ेगा, 21 में वापस भी हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भविष्यवाणी जानते हैं, लेकिन हाँ कुछ स्थितियों को देख के समझ के लग जाता है कि कौन पीछे हटेगा, कौन पीछे नहीं हटेगा यहाँ पे। तो महात्मा गांधी को भी पता चल गया था कि तुर्की के विभाजन ज्यादा देर नहीं हो पाएगा। मुसलमानों की बात अंग्रेजों को माननी पड़ेगी, लेकिन अंग्रेज से आप कभी बात नहीं मनवा सकते हैं, याद रखिएगा। सांप काटेगा ना तुरंत लहरेगा, अंग्रेज काटेगा तो 12 साल बाद लहरेगा, 15 साल बाद। बिच्छी से खतरनाक है, आज काटेगा ना तो 20 साल बाद लहरेगा, याद नहीं आएगा लहर क्या रहा। समझ में आ गया कि नहीं? ओकर काटल अभी नहीं, 1947 में काटा था, अभी ले लहर रहा है हम लोग को, अभी बहुत लंबा लहरेगा। आगे समझिए। तब महात्मा गांधी को एक चीज पता चल गया था। देखिए महात्मा गांधी को पता चल गया कि भाई एक यही मौका है, अगर हम मुसलमानों की इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर देते हैं तो हो ना हो इसको तो खत्म करना ही है, लेकिन अगर हम नेतृत्व कर देंगे तो मुसलमानों को लगेगा कि गांधी जी की वजह से तुर्की का विभाजन रद्द हुआ है। तुरंत महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से कहें कि दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम करो। उस समय दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम था फिरोज शाह कोटला मैदान। कौन था? फिरोज शाह कोटला मैदान में बड़ा आंदोलन करो, अंग्रेजों को उनकी हैसियत दिखानी पड़ेगी, पूरे अंग्रेजों के खिलाफ होगा, कैसे मुसलमानों का अधिकार छीना जाता है। महात्मा गांधी लंबा चौड़ा भाषण दिए, कहे मुसलमान आप अकेले नहीं है, पूरा देश आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके साथ है, कोई आपको नहीं झुका सकता है। और इसे करके महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की क्या कर दिया? अध्यक्षा कर दिया। उसके एक महीना बाद अंग्रेजों ने कह दिया ठीक है गलती हो गया, तुर्की का विभाजन रद्द। मुसलमानों ने कहा फरिश्ता मिल गया हमको, यही फरिश्ता था, मिल गया हमको। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आपको एक चीज लगेगा कि अंग्रेज क्या तुर्की से हट गए? नहीं, अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन, बस विभाजन रोका था। उसके बाद तुर्की में खलीफा के पद को हटा दिया गया, वहां चुनाव कराया गया। समझ गया? और जो धार्मिक चीज था वो किस पे हो गया? राजनीतिक पद बना दिया, और वहां से खलीफा का पद खत्म कर दिया। समझ गया? आज पूरी दुनिया में ना, अगर किसी भी क्रिश्चियंस को एक संदेश देना है ना, तो इटली से खड़ा हुआ पोप फ्रांसिस एक संदेश देंगे तो पूरी पता चल जाए। लेकिन अंग्रेजों को पता था कि अगर खलीफा का पद छोड़ दिए तो 100 साल बाद, 200 साल बाद यही एक ऐसा आदमी आएगा, इसका पद, क्योंकि वो एक पद तो वो तो पोस्ट है, एक ठो खलीफा तो पद का नाम है, कोई ना कोई खलीफा उस समय होगा जिसके कहने पे सब एक हो जाएंगे सब। इसलिए 100 साल आगे का सोचे थे सब। सोचिए कि इन्हें को खत्म करो पहले, तो वहां पे कह दिया नहीं खलीफा आप ही रहेंगे, राष्ट्रपति आप ही रहेंगे, खलीफा की जगह राष्ट्रपति हो जाएंगे। कह दिए 5 साल बाद चुनाव। पता था कि खलीफा की जगह दूसरा कोई ये करेगा। राजनीति में धर्म वाले ज्यादा देर चलते नहीं है। आज खलीफा के पद खत्म हो, आज कोई कह दे पूरी इंडिया का
सीरिया में अलग विवाद चल रहा है, ईरान ओकरा मार रहा है, कोई सिया के नाम पे, कोई सुन्नी के नाम पे, कोई कुछ नाम से, कोई क्योंकि एक कोई है ये नहीं है। लेकिन वहां देख रहे हैं अभी भी पोप फ्रांसिस है वेटिकन सिटी में, और वेटिकन सिटी पूरा अलग कर दिया, कहा कि यहाँ के सब कुछ सर्वे सर्वा यही रहेंगे। और वहां पे क्या नियम बनाया कि जो सबसे बड़े फादर रहेंगे वही यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। और तुर्की में क्या कहा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। समझ रहा है कि नहीं है? अब मुसलमान लोग को अभी भी लगता है अमेरिका उनका साथ देगा। समझ आ गया कि नहीं? सऊदी अरब को अमेरिका खूब साथ देता है, और जहां सऊदी अरब तक से उड़ते हैं, इजराइल को फोन करता है, मार देते इनको बम, धाए दे मार देंगे। अरे बम मार दिया तुम, कैसे मार दिया? चलो वो सऊदी मेरा बाबू, दोनों हाथ से सुराता है उसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक बार हम ये बात पूरा बता दिए थे तो कुछ लोग को खराब लग गया था। तो होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिनके पास कम बुद्धि होता है, वो केवल अपनी तारीफ और पुचकारना समझते हैं। उसको स्कूल का टीचर पीट देता है कि आगे जाके तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा, तो स्कूल के टीचर से लड़ जाता है। बचपन में हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो लड़ो भैया, हमको क्या है, हम लोग टीचर हैं, लोग सफेद को पूरा सफेद बोलेंगे, काला को पूरा काला। नेता नहीं है कि सफेद लग रहा है, नहीं समझा? अब आप बताएं यहाँ पे कितना खतरनाक चाल चला है सब। यहाँ पर पूरे एशिया में, मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री अगर अमेरिका के खिलाफ चूचा बोलेगा, अगला मिसाइल उठाएगा, इजराइल मार के सुता देगा। यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं? तो तुर्की का विभाजन क्या हो गया? हाँ, तुर्की का विभाजन रद्द हो गया, लेकिन तुर्की को भी अंग्रेजों ने रद्द कर दिया। खलीफा का पद खत्म हो गया। आज कोई मुसलमान का खलीफा है? हाँ, नहीं है। आप आगे बढ़ जाए।